कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, अमेरिका को अपने नस्लीय रंग और जातिगत भेदभाव के बारे में चिंता करनी चाहिए। भारत में यदि कोई मुद्दा है तो वो राहुल गांधी विपक्ष के नेता है जो उन्हें संबोधित करने के लिए तैयार है। हमारा विपक्ष मजबूत है, आंतरिक मुद्दों को उठाने और हल करने में सक्षम है। हम सरकार से भिड़ने में सक्षम है। हम सरकार द्वारा हमारे आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका अपने नस्ल भेद की, अपने रंग भेद की, अपने वर्ण भेद की चिंता करे। भारत में अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, उसके लिए श्री राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं। हमारा विपक्ष मजबूत है और हम अपने आंतरिक समस्याओं को उठाने में भी, सुलझाने भी स्वयं सक्षम हैं। हम सरकार से लड़ने में भी सक्षम हैं। हमारे आंतरिक मामलों पर कोई भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं है। हम स्वयं लड़ लेंगे यहाँ की सरकार से। हम अगर वो सरकार कोई दिक्कत कर रही है तो उसका विरोध करने के लिए श्री राहुल गांधी जी और पूरा इंडिया गठबंधन एक है। श्री अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी जी हैं, एम के स्टालिन साहब हैं, शरद पवार जी हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, सब मिलकर के लड़ेंगे। आपकी सहायता की न तो आवश्यकता है, न ही आपके वक्तव्य की। तो कहते हैं भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती है। सारी की सारी सरकारी नौकरियां बंद हैं, नौकरियां बेदीराम जी के पास आ जाती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, अयोग्य लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं और आप कहते हैं हमने एमएसएमई खोल दिए। लेकिन आंकड़ा तो कुछ और ही कह रहा है आदरणीय योगी जी। 17 में जितने एमएसएमई थे उसके 1/3 एमएसएमई देश में उत्तर प्रदेश में रह गए हैं। तो कहाँ से आज नौकरियां का सृजन हो रहा है? 2/3 नौकरियां तो पहले से खत्म हो चुकी हैं। और आपको बताना पड़ेगा कि 2 बार आपने इन्वेस्टर सबमिट करी, उसमें आपने बताया कि 40 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का दोनों बार में मिला करके निवेश आया था। उस निवेश में क्या नौकरियां आई हैं? कितने कारखाने खुले हैं? कितने एमएसएमई खुले हैं? ये आपको जरूर बताना चाहिए। बात बहादुरी से काम नहीं चलेगा। आपकी सरकार कुल जमा पूंजी नरेंद्र मोदी जी की तरह जुमलेबाजी पर तो नहीं चल रही है। बहुत स्पष्ट रूप से अगर इस वीडियो के बाद भी योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी को और बेदीराम जी को बर्खास्त नहीं करते हैं, एफआईआर नहीं करते हैं, उनके को जेल के सकीचों के पीछे आजीवन कारावास के लिए डालने के लिए अदालत में नहीं संपर्क करते हैं, तो ये माना जाएगा कि योगी आदित्यनाथ जी की भी सरकार कहीं इस हेरा फेरी में या कहीं इस जुगाड़बाजी में शामिल तो नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है वो जुगाड़ है क्या। बेदीराम के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है? बेदीराम जी का भी जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पेपर लीक कराने की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ओम प्रकाश राजभर जी को अपने मंत्रिमंडल में रखें और बेदीराम से सपोर्ट ले रहे हैं एनडीए का। क्या यही एनडीए है? भ्रष्टाचार का एनडीए है क्या? ये बताना होगा। मोदी जी ने तो पहले ये भी कहा था कि वो पैदा ही नहीं हुए, अवतरित हुए हैं। अब उनकी बातें अगर आपको सच माननी है तो भाजपा वालों तो अवतरण पुरुष बना लो, उनको करो पूजा, कौन रोक रहा है? सैम पित्रोदा साहब हमारे बड़े नेता हैं। सैम पित्रोदा साहब ने कोई गलत बात नहीं करी। उनको मिसकोट किया गया था चुनाव के समय। हम चुनाव में कोई भी वितंडा नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अपनी इच्छा से, अपनी सदिच्छा से इस्तीफा दिया था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें रिनॉमिनेट कर दिया है। सैम पित्रोदा साहब देश के सूचना क्रांति के जनक हैं। वही यहाँ पर पीसीओ लेकर के आए, C.डॉट लेकर के आए। दूरसंचार की क्रांति श्री राजीव गांधी जी के साथ उन्होंने करी है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर ओछी टिप्पणी करना सर्वथा अनुचित है।